जय हिंद दोस्तों, 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर SSC GD का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तारामंडल उर्सा मेजर खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। कहा गया है कि तारामंडल जो उर्सा मेजर है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दी क्रेन, दूसरा है दी ग्रेट बियर, तीसरा है दी हंटर या चौथा है दी चैनड मैडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दी ग्रेट बियर। तारामंडल उर्सा मेजर को दी ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाली स्थान बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बाड़े का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सहायक नदी, दूसरा है रहट, तीसरा है बांध या चौथा है विसर्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बांध। बांध जो है वह बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण खाली स्थान उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मानसून गर्त, दूसरा है सी गर्त, तीसरा है व्युत्क्रमित गर्त या चौथा है उच्चतम गर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानसून गर्त। गर्त मतलब होता है जिसका क्षेत्रफल छोटा हो और उसकी गहराई बहुत अधिक हो। एक गड्ढे के समान ही होता है परंतु उसका क्षेत्रफल जो है वो बहुत ही छोटा होता है और गहराई बहुत ज़्यादा होता है, उसे गर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है 3.9%, दूसरा है 2.4%, तीसरा है 4.2% या चौथा है 2.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2.4%। भारत जो है वह विश्व का 2.4% क्षेत्रफल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पहला ऑप्शन है स्वेज नहर, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा है कील नहर या चौथा है वोल्गा डान नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पनामा नहर। पनामा नहर जो है वह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? पहला है ऑप्शन ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा, दूसरा है केवल ज्वारीय ऊर्जा, तीसरा है केवल सौर ऊर्जा या चौथा है केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत में ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा तीनों उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इस तूफानों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो स्थानीय तूफानों का मौसम है उसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो इसका मतलब यह है कि इसे मानसून पूर्व चक्रवात कहा जाता है। और इसे ही मानसून पूर्व चक्रवात को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है काल बैसाखी, दूसरा है ताहिती, तीसरा है लू
या चौथा है महावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, काल बैसाखी। जो मानसून पूर्व चक्रवात होता है उसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लू किस ऋतु की विशेषता है? पहला है पतझड़, दूसरा है शीत ऋतु, तीसरा है वसंत या चौथा है ग्रीष्म ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो स्थानीय शुष्क हवाएं चलती है उसे ही लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? पहला ऑप्शन है अलसी के बीज, दूसरा है अरंडी के बीज, तीसरा है मूंगफली या चौथा है सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरंडी के बीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बैसाखी, दूसरा है लोहड़ी, तीसरा है मकर संक्रांति या चौथा है ओणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओणम। ओणम जो है वह केरल का त्योहार है। केरल में जब फसल की कटाई हो जाती है उसके उपलक्ष्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है भूटान या चौथा है वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। जो त्रिपुरा है वह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला है इसका ऑप्शन नीलगिरी, दूसरा है शिवालिक, तीसरा है खासी पहाड़ियाँ या चौथा है अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खासी पहाड़ियाँ। मेघालय की जो खासी पहाड़ियाँ हैं उसमें जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ियाँ में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अवसादी चट्टान नहीं है? पहला ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा है सैल, तीसरा है बलुआ पत्थर या चौथा है ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वह एक अवसादी चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। कौन से देश को पवनों का देश कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है चेक गणराज्य या चौथा है डेनमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पहला ऑप्शन है बी तरंग, दूसरा है पी तरंग, तीसरा है डी तरंग या चौथा है सी तरंग। तो जो भूकंपीय तरंगों का प्रकार है वह है पी तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? पहला है इसका ऑप्शन प्रशांत महासागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है हिंद महासागर या चौथा है अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरब सागर। अरब सागर जो है वह भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। ये है भारत की आकृति, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है हिंद महासागर और यहाँ पर है अरब सागर और यह पश्चिम भाग से भारत को घेरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? क्या पूछा गया है? मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है तो उसे कौन सी मृदा के नाम से जाना जाता है? तो पहला है उसका ऑप्शन मृण्मय, दूसरा है जलीय, तीसरा है दुमटी या चौथा है बलुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मृण्मय। जब मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक हो जाता है तो उस मृदा को मृण्मय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? पहला है इसका ऑप्शन नेपाल, दूसरा है मालदीव, तीसरा है भूटान या चौथा है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भूटान। भूटान जो है वह सबसे छोटा पड़ोसी देश है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथा है पुदुचेरी। तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और सबसे बड़ा लक्षद्वीप है अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में खाली स्थान तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। अल नीनो जो है वह 2 से 5 साल में आता है। वह कौन से तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है पूछा गया है। पहला है इसका ऑप्शन पेरू, दूसरा है चिली, तीसरा है अर्जेंटीना या चौथा है ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पेरू। पेरू तट से गुजरने वाली जो ठंडी धारा के स्थान पर वह गर्म महासागरीय धारा बहती है उसे ही अल नीनो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? पहला है इसका ऑप्शन सैल, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है बलुआ पत्थर या चौथा है क्वार्टजाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है वह कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल है? पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है रबड़, तीसरा है कपास या चौथा है चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चावल। चावल जो है वह एक खाद्य फसल है। बाकी जूट, कपास और रबड़ जो है यह तीनों व्यापारिक फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चावल जो है वह एक खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं? पहला है ऑप्शन उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, दूसरा है उष्णकटिबंधीय जलवायु, तीसरा है भूमध्य रेखीय जलवायु या चौथा है ध्रुवीय जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु में जो है वह रबड़ की फसल नहीं उगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अरावली पर्वतमाला या चौथा है महान हिमालय पर्वतमाला। ये भारत है। यहाँ से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो यहाँ से टकराकर वह 2 भागों में बढ़ जाती है और यहाँ पर जैसे ही आती है तो यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से टकराती है और उसके एक साइड में तो वर्षा कराती है परंतु उसके दूसरे साइड में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अरब सागर से आती है वह पश्चिमी घाट में अवरोध पैदा करती है। तो इसका हो जाएगा अरब सागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने के लिए जो पश्चिमी घाट है वहां पर बाधा डालता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः, ये वही क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? पहला है ऑप्शन 50 मिलियन, दूसरा है 20 मिलियन, तीसरा है 150 मिलियन या चौथा है 100 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 150 मिलियन। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या चौथा है हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिमालय जो है वह शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु को किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? पहला ऑप्शन है मानसूनी, दूसरा है ठंडे, तीसरा है सूखे या चौथा है बंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानसूनी। भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु को, ये डबल हो गया है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? ऑप्शन है पहला भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान या चौथा है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चीन। भारत और चीन के बीच जो है वह मैकमोहन रेखा खींचा गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? पहला है काराकोरम, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है कैलीमेयर पॉइंट या चौथा है इंदिरा कॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? पहला ऑप्शन है शीतोष्ण, दूसरा है मध्यम, तीसरा है चरम या चौथा है हल्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चरम। समुद्र से दूरी बढ़ने पर हमें चरम प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? पहला है विवाई, दूसरा है शीतदंश, तीसरा है अल्पताप या चौथा है तापघात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तापघात। तापघात जो है वह लू के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? पहला है नासिक, दूसरा है सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, तीसरा है महाबलेश्वर या चौथा है अमरकंटक पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? पहला है मध्य और पश्चिमी एशिया, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका या चौथा है दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य और पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में खाली स्थान के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। पहला है ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है उत्तर पश्चिम मानसून, तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून और चौथा है निर्वतन की ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से जो आने वाली पछुआ जेठ धाराएं होती है वह भारत के ऊपरी भाग में वायु के कर से टकराती है और ओले के रूप में वर्षा कराती हैं, जो शीतकालीन वर्षा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? पहला है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड या चौथा है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। मिजोरम जो है वह बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक खाली स्थान बंदरगाह है। पहला ऑप्शन है छोटा, दूसरा है नया, तीसरा है ज्वारीय या चौथा है अस्थायी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ज्वारीय। जो दीनदयाल बंदरगाह है वह गुजरात के कांडला में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खासी पहाड़ियों के खाली स्थान में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी भाग, दूसरा है दक्षिणी भाग, तीसरा है पूर्वी भाग या चौथा है उत्तरी भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी भाग। जो खासी पहाड़ियाँ के दक्षिणी भाग में दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।